हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम आरिफ फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। In experiments like tossing a coin or picking a card or drawing a ball from a bag, the outcomes are numbers. So देखो, आपने 9th-10th की मैथ में भी पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। उसमें कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं कॉइन टॉस के एंड कार्ड पिकिंग के एंड बॉल ड्रॉ करने के बैग में से, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है कि जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कॉइन को हमने टॉस किया तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, या पूरे एक कार्ड में से, सारे कार्ड्स के पैक में से उसमें से कोई भी एक कार्ड पिक करना, या फिर किसी एक बैग में से कोई भी रैंडमली बॉल निकालना। ये सारे आउटकम्स हमारे कैसे निकल के आते हैं, नंबर्स में निकल के आते हैं। But they can be assigned value. Like tossing a coin, the outcome of head can be assigned value 0 and that of tail can be assigned value 1. जैसे यहाँ पर बोला है, बट इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो कैसे असाइन की जाती हैं। जैसे मान लो हमने एक कॉइन जो है टॉस किया, ठीक है। अब उसका जो आउटकम निकल के आएगा, मतलब जो रिजल्ट निकल के आएगा, सो उसमें क्या एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, ठीक है। तो जब हमने टॉस किया तो जब वो हमारे आके गिरेगा, रेस्ट पे आएगा जब, तो वो क्या होगा, या तो उस पे हेड होगा सामने या फिर टेल होगा, ठीक है। सो अगर मान लो अब ऊपर की साइड हेड आया है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा हेड जो है, हेड की वैल्यू आ गई एक, कि कॉइन में एक बार हेड आया, और टेल जो है वो 0 आ गया, ठीक है। अब अगर ऊपर की साइड टेल आया तो हम क्या बोलेंगे कि हेड की वैल्यू 0 हो गई एंड टेल की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। Thus, in some way of all point in a sample space can be assigned numerical value. इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो भी सैंपल स्पेस है उनको हम किस तरीके से, उनकी जो वैल्यू होती है वो हम नंबर्स में लिखते हैं। A relation which assign every outcome of an experiment to real number is called as a random variable, also called as stochastic variable. So क्या बोला है कि जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच का, जो आउटकम निकल के आ रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया उससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर में उसका नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, या फिर स्टोचैस्टिक वेरिएबल्स भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अ रैंडम वेरिएबल एश्योर द प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या निकल के आता है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी एश्योर करता है उसका रैंडम वेरिएबल, ठीक है। जैसे हमने कॉइन की बात की, तो कॉइन अगर हमारा हेड आया है या टेल आया है, वो हमारा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है वो इसके बेस पर यहाँ पर होती है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 coins वी कैन एज्यूम द रैंडम वेरिएबल एज द नंबर ऑफ हेड्स और टेल इन एन आउटकम। जैसे अब हमें पता है कि एक कॉइन है तो उसमें एक हेड एक टेल है, ठीक है। तो क्या नंबर्स हो सकते हैं कि अगर हेड आया तो टेल 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 कॉइन का एग्जांपल लिया है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं 2 कॉइन को टॉस करने का, ठीक है। सो उसमें रैंडम वेरिएबल हम एज्यूम कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ हेड्स आएंगे या कितने नंबर ऑफ टेल्स निकल के आएंगे आउटकम में, ठीक है। जैसे सैंपल स्पेस हमने यहाँ पर ले लिया ऐसे कि अगर 2 कॉइन है हमारे, अगर हम दोनों को टॉस करते हैं एक साथ, ठीक है, तो पहला चांस ये है कि दोनों में हेड हेड आ सकता है, ठीक। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला हेड हेड। दूसरा ये हो सकता है कि एक में हेड आए एक में टेल आए, ठीक है। सो ये हो जाएगा हेड और टेल, ठीक। तीसरा ये हो सकता है कि एक में टेल आए एक में हेड आए, ठीक है, कि पहले वाले में हेड था, ठीक, पहले वाले कॉइन में हेड और दूसरे में टेल। अब पहला वाला जिस पे हेड आया था उस पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, ठीक, तो टेल हेड हो जाएगा।
एंड लास्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि दोनों कॉइन जब टॉस किए तो उसमें दोनों में टेल आया, ठीक है। सो ये हमारा टेल टेल हो जाएगा। ये सैंपल स्पेस हो जाएगा कि भाई अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या आउटकम मिलता है। इफ नंबर ऑफ हेड डिनोट्स द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, देन द फर्स्ट आउटकम हैज 2 हेड्स, सेकेंड एंड थर्ड हैज 1 हेड एंड फोर्थ आउटकम हैज नो हेड्स। दस एक्स इज इक्वल टू, अब बोला है कि जो हमने दो कॉइन को टॉस किया था, अगर हम उनको डिनोट करें रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यू लिखें, जैसे एक्स हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मान ली, तो यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट वाले आउटकम में दोनों में हेड आया, ठीक है, दोनों में हेड आया, फिर सेकेंड वाले दोनों में एक एक हेड आया और थर्ड में किसी में भी हेड नहीं आया है। तो इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, एक्स जो हमारा रैंडम वेरिएबल है कि पहले हमारे दोनों में हेड आया, ठीक है, फिर सेकेंड में एक हेड आया, थर्ड में एक हेड आया और फोर्थ में एक भी हेड नहीं आया, दोनों टेल टेल आए हैं, ठीक है। सो वी विल हैव अ डिफरेंट रैंडम वेरिएबल y if we take the number of tails as the counter for the random variable, in that case y is equals to, अब देखो हमारे दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, x एंड y। तो यहाँ पर अगर हम x पहले ले रहे हैं कि भाई हेड देख रहे हैं, अब दूसरा आउटकम क्या है कि भाई टेल आ सकता है, तो आप टेल का देख लोगे। तो अगर हम टेल का लेते हैं तो टेल के हमारे रैंडम वेरिएबल किस तरीके से आएंगे, y इज इक्वल टू, पहले वाले केस में हेड हेड है तो टेल नहीं आया, इट मीन्स फर्स्ट में 0 है, ठीक। दूसरे वाले में एक बार टेल आया है एक कॉइन में, सो एक हो गया, तीसरे वाले में भी एक बार आया है, एंड चौथा वाला जो सिचुएशन था उसमें दोनों में टेल आया है तो दोनों में टेल हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी कैसे होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, ठीक, हमने एक कॉइन के एग्जांपल लेके दोनों चीजें समझी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। A random variable which take discrete distinct value, or to say mathematical words as variable which take finite and countably infinite value is called as discrete random variable। अभी हमने रैंडम वेरिएबल देखा कि रैंडम वेरिएबल क्या है, जिसको हम नंबर में, रियल नंबर में जिसको डिनोट कर रहे हैं। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, यहाँ बोला है जो डिस्टिंक्ट वैल्यू हो जिसकी, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल वर्ड्स में जिसकी वैल्यू हो उस वेरिएबल को हम कहते हैं, और जो फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू हो जिसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। The score on a dice, the number of call received at a call center, number of letter typed by a secretary, etc. are example of discrete random variable। जैसे कोई भी डाइस ले लिया एक, उस पे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, अब उस पे क्या स्कोर आया जब हमने उसको फेंका है, तो ठीक है वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी कॉल सेंटर में कितनी कॉल्स रिसीव हुई हैं वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आ जाएगा, या फिर नंबर ऑफ लेटर किसी भी सेक्रेटरी ने कितने टाइप किए हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। Then next है हमारा probability distribution। We know that with every value of random variable x there is a probability px। हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं हर एक वैल्यू जो है रैंडम वेरिएबल अगर हम x मानते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वहां पर px, ठीक है, ये असाइन किया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर आउटकम, जो भी आउटकम निकल के आया। द सेट ऑफ ऑल वैल्यू of the random variable along with their corresponding probability is called as the probability distribution of random variable। एंड यहाँ पर बोला है कि जो भी रैंडम वेरिएबल होते हैं उनकी सारे की सेट ऑफ वैल्यू जो है वो हम कहते हैं साथ में मिला के कि इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं रैंडम वेरिएबल का। जैसे अगर हम कॉइन का ले लें, ठीक है, सो कॉइन में क्या होता है, हमारा एक हेड होता है, ठीक है, एक टेल होता है। सो हम अगर ये बोलें कि किसी भी एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई एक बार हेड है और एक बार टेल है, तो टोटल नंबर क्या होगा, जो भी हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो हमारे न्यूमरेटर हो जाते हैं, एंड डिनोमिनेटर में जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं वो हमारे आ जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बोलें कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, नंबर ऑफ आउटकम अगर हेड की बोलते हैं, ठीक है, तो हेड हमारा कितनी बार आ सकता है, एक कॉइन टॉस करने पर एक बार आ सकता है, एंड टोटल क्या है कि एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल हमारे 2 है, सो 1/2 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक, बहुत ही सिंपल सी चीज है।
एंड नेक्स्ट हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस. लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू x1, x2, xn with the corresponding probabilities 1p, 2p and np respectively. यहाँ बोला है कि हम रैंडम वेरिएबल को x मान लिया है एंड उसकी वैल्यूज क्या है x1, x2 एंड xn जितने नंबर तक भी जाती हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी 1p यानी कि 1 प्रोबेबिलिटी 2 ऐसे ही n वैल्यू तक. द एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिनोटेड एज ex is given by the formula. यहाँ पर बोला है जैसे हमने प्रोबेबिलिटी का बोला था कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं x की px इस तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे ex जो इस फॉर्मूले से गिवन है ex इज इक्वल्स टू कैसे प्रोबेबिलिटी 1 एंड x1, ठीक है, वैल्यू जो है रैंडम वेरिएबल की एंड प्रोबेबिलिटी प्लस p2 x2 प्लस pn x1 जितने भी नंबर तक जाएगी. सो ये हमारी क्या आ जाएगी सिग्मा pi xi, ठीक है, जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटी उसका सम वेयर समेशन pi इज इक्वल टू 1. पी का जो सम होगा टोटल वो कितना होगा 1 होगा, ठीक है. इन केसेस ऑफ गेम्स ऑफ चांस इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्लेयर इफ ही विन अ गेम इज द अमाउंट ही लॉसेस इफ ही डज नॉट विन द गेम इज बी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज पी एंड एक्सपेक्टेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला. यहाँ पर बोला है कि जो भी गेम ऑफ चांस होते हैं कि जो गेम चांसेस से होते हैं सो उनका अमाउंट जो भी रिसीव होता है प्लेयर को, सो यहाँ पर बोला है अगर वो जीतता है गेम विन करता है जीतता है सो उसको हम ए मानेंगे, ठीक है. एंड द अमाउंट ही लॉसेस और जो अमाउंट अगर वो लॉस करता है उस गेम में या नहीं जीतता है सो उसको हम बी मानेंगे एंड उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको हम पी मानते हैं. एंड देन एक्सपेक्टेशन जो है वो इस फॉर्मूले से आपको गिवन है कि कैसे करके निकालेंगे ए पी, ठीक है, जितना वो जीत रहा है प्लेयर जितना उसका अमाउंट रिसीव होगा गेम में अगर जीत रहा है उसको ए से शो करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है P माइनस बी पी जितना लॉस हुआ उसको उसकी प्रोबेबिलिटी. यहाँ पर P डैश जो है वो 1 माइनस P, ठीक है. द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड एज इट्स मीन. जो एक्सपेक्टेशन है रैंडम वेरिएबल का उसको हम बोलते हैं ये इसका मीन भी है. द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज नोटेड बाय द ग्रीक लेटर म्यू. यहाँ पर बोला है कि जो मीन है रैंडम वेरिएबल का उसको हमें ग्रीक लेटर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपको यू की तरह से बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं म्यू के नाम से, ठीक है. लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होती है इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल देन. यहाँ पर बोला है कि x एंड जो है हमारे दो रैंडम वेरिएबल है तो क्या होता है फर्स्ट यहाँ पर बोला है एक्सपेक्टेशन जो है ex की वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी, ठीक है. सेकेंड है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ देयर सम x प्लस y इज गिवन बाय ex प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस माइनस ई वाई, ठीक है. सो यहाँ क्या बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू सम की क्या होगी अगर हम x और y का सम करते हैं सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेशन x y का प्लस माइनस वो क्या बन जाएगा ई एक्स प्लस माइनस ई वाई, एक्सपेक्टेशन x की और एक्सपेक्टेशन y की. देन थर्ड इज सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई वाई, ठीक है. ये हमारा क्या है ये b जो स्मॉल a b है वो है चांस ऑफ विन और चांस ऑफ लॉस, ठीक है. द नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट एक्स वाई इज गिवन बाय प्रोडक्ट. यहाँ पर सम बोला था, ठीक है, ऐड कर लिया, प्रोडक्ट बोला है तो मल्टीप्लाई कर दिया ई एक्स वाई, ठीक, मल्टीप्लाई हो गया सो क्या आ जाएगा ई एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ठीक है. सो आई होप समझ में आ गया होगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ठीक है. देन हम देखेंगे वेरिएंस. वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड बाय vx. ये जो कैपिटल V होता है ये शो करता है वेरिएंस को, ठीक है. तो वेरिएंस x का कैसे शो होगा vx इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला. कैसे कैलकुलेट होगा जो x होगा स्टैंडर्ड डेविएशन x का होगा उसका स्क्वायर करके कैलकुलेट होगा. जैसे वेरिएंस ऑफ x यहाँ पर बोला है सो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर क्या बोला है x स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर, ठीक है. इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा ये वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. आई होप समझ में आ गया होगा. देन नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल इज मोर एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम आर फिक्स्ड ईदर अ सक्सेस और फेलियर.
यहाँ बोला है कि जब नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो ज्यादा होते हैं एंड प्रोबेबिलिटी जो आउटकम निकल के आने की है वो फिक्स है, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो किसी भी चीज में, किसी भी गेम में, ठीक है। सो बर्नौली कैरेक्टराइज सच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉल्ड देम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर क्या बोला है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली जो थे उन्होंने ये कैरेक्टराइज किया कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के? फर्स्ट वन इज द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। यहाँ पर बोला है कि जो एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट होता है वो एन नंबर हो सकता है, मतलब फाइनाइट नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ ट्रायल का, कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, द आउटकम ऑफ एवरी ट्रायल इज ईदर अ सक्सेस और फेलियर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस ट्रायल। जैसे हम कॉइन का ही अगर एग्जाम्पल लें तो अगर किसी को हेड चाहिए, ठीक है, हम टॉस कर रहे हैं, तो अगर हेड नहीं आता इट मींस वो फेल हो गया, हेड आता है तो वो सक्सेस हुआ। अगर दोबारा से उसको टॉस करते हैं तो पिछले वाले ट्रायल से कोई मतलब नहीं है, वहां पर पिछले वाले ट्रायल के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्रीवियस ट्रायल से इंडिपेंडेंट होता है एंड सक्सेस फेलियर से, मतलब जो भी उसका आउटकम निकल के आ रहा है उससे हर ट्रायल में अलग अलग होता है। द नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड हैंस फेलियर रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर एवरी ट्रायल, कि जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की या फिर फेलियर की वो कांस्टेंट रहती है हर ट्रायल में। एंड नेक्स्ट इज मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय म्यू, यहाँ पर बोला है इज इक्वल्स टू एनपी। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम मीन की बात करें सो म्यू इज इक्वल्स टू एनपी हो जाएगा। एंड फिफ्थ वन इज वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय एनपीक्यू। जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वेरिएंस कैसे निकल के आएगा? NPQ से। एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट NPQ, ठीक है। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया क्या होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ रैंडम वेरिएबल कंसिडर्ड एज अ डिस्क्रीट। क्या बोला है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एज अ रैंडम वेरिएबल, उसको हम कंसिडर करते हैं डिस्क्रीट। बट फॉर मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेट टू सेल वॉल्यूम, हाइट, वेट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ प्रोडक्ट लेंथ ऑफ एन आइटम, strength, resistance, life on electric instrument, the random variable is of continuous type. Normal distribution is the most commonly used continuous probability distribution. क्या बोला है कि जो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एज अ रैंडम वेरिएबल, उसको डिस्क्रीट कंसिडर करते हैं। बट बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, जैसे हमारा सेल वॉल्यूम हो गया, वेट हो गया, किसी का हाइट हो गई, लेंथ हो गई, तो ये सारे जो हैं ये कंटिन्यूस टाइप है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो रहा है और यही सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किए जाते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे नॉर्मल कर्व की क्या होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो नॉर्मल कर्व होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट वन इज द कर्व ऑफ नॉर्मल कर्व इज बेल शेप। जो नॉर्मल कर्व है उसका कर्व कैसे बोला है कि बेल शेप होता है। एंड सेकेंड इज द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट सेंट्रल वर्टिकल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मीन म्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ क्या बोला है, कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट सेंट्रल वर्टिकल लाइन जो कॉरस्पॉन्डिंग होती है मीन के। एंड थर्ड इज द पीक ऑफ द कर्व इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल्स टू म्यू। जहां पर x इज इक्वल्स टू म्यू होता है इट मीन्स कि वो कर्व की पीक है। एंड फोर्थ इज ऑल द थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड कोइंसाइड फॉर अ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व में जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है तीनों, मीन, मीडियन, मोड, वो कोइंसाइड करती हैं। एंड फिफ्थ वन इज देयर आर टू tails of the curve which extend infinitely in both positive and negative x-axis and never touch the axis। यहाँ बोला कि बेल शेप का होता है, ठीक है, एंड उसकी टू टेल होती है। जैसे अगर हम इस तरीके से बनाए ऐसे करके या फिर ऐसे करके, ठीक है, तो इसकी दो टेल आपको दिख रही हैं। एंड यहाँ पर बोला है कि ये इनफिनाइटली एक्सटेंड हो सकते हैं दोनों ही तरीके से, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, ठीक है। सो ये होती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल कर्व की। सो आज की वीडियो में हमने देखा
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फर्स्टली हमने देखा इंट्रोडक्शन, एंड देन उसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वेरिएंस क्या होता है, एंड बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट ईयर बीकॉम का आपका मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक, जिसमें ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। सो आई होप सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलरली अगर आप किसी भी सेमेस्टर का चाहते हो, सारे लेक्चर चाहते हो, सो उसको आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।